अनंत अनंत भाव भेदथी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे। सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रामाणी छे। उपमा जेने तमारा खवीते आपवाथी निज मति मापाई में मानी छे। अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी जाणी तेणे जाणी छे। गुरु राज तणी जाणी तेणे जाणी छे। णमियुण सौव सिद्धे झाणुत्तम खवीददीह संसारे। दस दस दो दो यजिणे दस दो अणुपेहणम वोच्छे। ओ तत्व विचार में श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य विरचित श्री द्वादश बारस अणुवीखा। अभी पर पदार्थों में मैं और मेरापना छोड़ करके क्या करना, ये मेरा है ऐसा नहीं है। मैं हूं आत्मा, मैं नित्य हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मेरा मोक्ष है, मैं मोक्ष स्वरूप हूं। ऐसा विचार करना है। 6 पद को जान करके क्या निश्चय करना है, मेरा कुछ नहीं है इस संसार में, मैं ही मेरा हूं। मेरे अतिरिक्त मेरा कोई नहीं। अघरू छे। परंतु सबसे सरल बात कि हम हमेशा रहते हैं और हम जिसको मेरा कहते हैं वो हमेशा रहता। कभी भी ऐसा होता है कि जब मैं नहीं रहता है, मैं तो हमेशा रहता है। जो हमेशा रहने वाला मैं है वो ही मैं हूं। इसके अतिरिक्त सब अन्य है। तो अन्य में मेरापना करना वो मिथ्या बुद्धि है, और मैं में मेरापना करना वो सम्यक बुद्धि कहलाती है। मैं ही मैं हूं। मैं ही मैं हूं का मतलब ऐसा नहीं समझना कि ये सब जगह मैं ही मैं हूं। इसका मतलब ऐसा है कि ये जो मैं हूं ना, वो ही मैं हूं। इसके अतिरिक्त और कुछ मैं नहीं। इसलिए अपनी खोज अब कहां करेंगे? हम कहते हैं कि आप
ध्यान करो। किसका ध्यान करो? आत्मा का ध्यान करो। क्या करेंगे आत्मा का ध्यान करने में? किसका ध्यान करें? मैं ही मैं है। उस मैं का ध्यान कैसे करोगे आप? ध्यान करने वाला कौन है? ध्येय कौन है? ध्यान क्या है? सभी एक ही वस्तु है, इसलिए वहां ध्यान घटता नहीं। इसलिए वास्तव में देखो, मोक्ष प्राप्ति का उपाय कैसे बताया भगवान ने? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। उसमें सबसे पहले ज्ञान से अपना निश्चय करना, फिर जिस मैं का निश्चय हुआ है वो ही मैं हूं, अन्य नहीं हूं, ऐसी दृढ़ प्रतीति करना, और फिर केवल मैं रूप ही रहना, अन्य भाव रूप होना नहीं। कितना सरल। इसलिए पूरा का पूरा अपने उस सहज मैं पने पर आप अपना ध्यान रखिए, जो हमेशा रहता है, अकारण में है। जो एक वस्तु कारण सहित बनती है, एक वस्तु अकारण है। कारण थी कार्य थाय छे, ऐसा कल लिखा था रीटाबेन ने। आत्मा कारण से नहीं है, क्योंकि आत्मा कार्य ही नहीं है। कार्य हो तो कारण की जरूरत पड़े, यहां तो वो कार्य ही नहीं है, अकारण है। इसके लिए अकारण का कोई कारण नहीं है, निष्कारण है। अपने होने में क्या कारण है? अपने पर्याय रूप होने में भी क्या कारण है ये बताओ? हम ही कारण है, और कोई कारण नहीं है। मूल द्रव्य निष्कारण है, पर्याय कारण से होती है। हमारे नितिन भाई होने में, विपिन भाई होने में, जयंती भाई होने में, मितेश भाई होने में कारण है। क्योंकि ये सब पर्याय हैं, वो कारण से हुई है, शुभाशुभ भावों के कारण से हुई। परंतु चेतना मात्र होने में क्या कारण है? कोई कारण नहीं। वो ही मैं हूं, बस। जो निष्कारण है वो ही, जो हमेशा रहता है वो ही मैं हूं, जिसका कभी अभाव नहीं है वो ही मैं हूं। ऐसा विचार करके हमेशा फ्रेश रहने का। कैसे रहने का? फ्रेश रहने का। दुखी नहीं होना, क्योंकि मैं अकारण हूं, इसलिए मेरा नाश नहीं हो सकता है। જેની કોઈ સંયોગોથી ઉત્પત્તિ નથી, તેનો કોઈ કાળે પણ નાશ થાય नहीं। अब कोबा से मुंबई जाऊं कि मुंबई से दिल्ली जाऊं, परंतु मेरा नाश होगा कि नरक में जाऊं कि स्वर्ग लोक में जाऊं,
कि सिद्ध लोक में जाऊं, पर स्वसत्ता का नाश होता नहीं है, निष्कारण सत्ता का नाश होता। तो डर किस बात का? डर हमने इस शरीर आदि को, इस पर्याय आदि को मैं और मेरापना मान रखा है, इसका डर है। इसलिए जो अपने स्वसत्ता की, निष्कारण सत्ता की, सहज जीवत्व भाव का, सहज चैतन्य भाव, सहज ज्ञायक भाव को जिसको श्रद्धान है, उसको कोई डर नहीं। 7 प्रकार के भय रहित हो चुके हैं। क्योंकि जिसके जाने का भय है वो मैं नहीं। ख्याल आवे छे? तो ये इसने आरोपित कर रखा है इस जीव ने, ये तो मेरा है और ये मेरे परिवार वालों का है, मेरे स्वामी का है, ये इसका है, ये इसका है, इसका है, अथवा मेरे शत्रु का है, मेरे मित्र का है। तो कोई किसी का नहीं है। व्यर्थ की अपन चिंता करते रहते, पण चिंता थाय छे। क्यों होती है? मोह, मोह के कारण से। मोह क्या करता है पता है? ज्ञान को आवृत कर देता है, तो स्वभाव प्रकट नहीं होता है। मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं। मोह से आवृत ज्ञान है, वो स्वभाव को प्राप्त होता नहीं। जब तक राग रहेगा, मोह रहेगा, व्यक्ति इधर का उधर भटकता रहेगा। और जब मोह और राग दोनों चले जाएंगे तो ये बाजू में बैठे हैं ना, ऐसे बैठ जाएंगे। इसलिए निरंतर भावना करना। कैसी भावना करना? मुझे कोई भी काया की प्रवृत्ति नहीं करनी, मुझे कोई भी वचन की प्रवृत्ति नहीं करनी, मुझे किसी भी प्रकार के मन की वृत्ति, सोच विचार नहीं करना है। मुझे केवल शांत, निराकुल, ज्ञाता मात्र होकर के रहना है। ऐसी बार बार भावना कर। इससे क्या होगा? उदय कम पड़ेगा, मंद पड़ेगा। प्रवृत्ति करने की जो वासना है ना, ये वासना ही हमारे उदय में आकर के प्रवृत्ति कराती। अब हम बार बार ऐसी भावना करेंगे कि मुझे कुछ नहीं करना है, शरीर की कोई क्रिया मुझे नहीं करनी, क्योंकि वो मेरा स्वभाव नहीं। वचन की कोई क्रिया मुझे नहीं करनी, क्योंकि बोलना मेरा स्वभाव नहीं। मुझे कुछ भी सोच विचार नहीं करना है, क्योंकि वो मेरा स्वभाव है। ऐसा विचार करना, हाँ, ऐसी भावना निरंतर करना, और उसके साथ सहज उदय के साथ जो प्रवृत्तियां होगी वो पूर्व कर्म से होगी। जहां जहां आपकी स्पर्शना है वहां वहां आप जाओगे, जो जो आपके मुख से बोलना है वो होगा, पर अब नवीन बंधन नहीं करोगे, क्योंकि हम कुछ भी इच्छा पूर्वक नहीं कर रहे हैं। अगर हमको तो कोई यूं कहे कि आपको अभी जीवन भर बोलना ही नहीं है, एक शब्द नहीं निकालना है, तो बहुत अच्छा। ऐसी तैयारी होनी चाहिए। भले अपनी शक्ति नहीं है इतनी करने की, पर तैयारी कितनी होनी चाहिए? भावना कैसी होनी चाहिए? अनंत काल तक मुझे केवल ऐसे बैठे रहना, स्थिर।
अनंत काल तक मुझे बिना बोले रहना है, अनंत काल तक मुझे बिना विकल्प के रहना है। मुझे तो कोई विचार करना ही नहीं है, परंतु विचार आते हैं, इसलिए वो विचार कर रहे हैं कि जिस विचार से विचार की उत्पत्ति न हो, विकल्प की उत्पत्ति न हो, वो विचार किया जाए। वो करें जिससे कुछ न करना पड़े, वो करें। ऐसा बोलें कि जिससे फिर बोलने की जरूरत न हो। ऐसा बारंबार अभ्यास करना, बैठ करके ध्यान आदि में क्या करना, ये भावना करना, मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, ऐसा, ये शक्ति अपेक्षा से। अभी हम हैं नहीं वर्तमान में, हमारा स्वभाव ऐसा है, तो जो हमारा परमार्थ स्वभाव है उसकी बारंबार भावना करने से वो स्वभाव प्रकट होता है। इसलिए हमेशा आत्म भावना करनी चाहिए। मोक्ष का और कोई उपाय नहीं है। कौन सा उपाय है? आत्म भाव। जैसा हमारा सच्चा स्वरूप है वैसी भावना करें, और भी भावना करें, मुझे किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना है। क्यों? ये मेरा स्वभाव। मुझे झूठ नहीं बोलना है। क्यों? ये मेरा स्वभाव। मुझे चोरी नहीं करनी है। क्यों? ये मेरा स्वभाव नहीं। मुझे अब्रह्म का सेवन नहीं करना है। क्यों? ये मेरा स्वभाव नहीं। मुझे परिग्रह इकट्ठा नहीं करना है। क्यों? ये मेरा स्वभाव नहीं। मुझे ममत्व नहीं करना है। क्यों? ये मेरा स्वभाव। मुझे क्रोध नहीं करना है। क्यों? ये मेरा स्वभाव नहीं। मुझे अभिमान नहीं करना है। क्यों? ये मेरा स्वभाव। मुझे मायाचारी नहीं करनी है। क्यों? ये मेरा स्वभाव नहीं। मुझे लोभ नहीं करना है। क्यों? ये मेरा स्वभाव नहीं। मुझे हास्य नहीं करना है। क्यों? ये मेरा स्वभाव नहीं। मुझे रति अरति नहीं करनी। क्यों? ये मेरा स्वभाव नहीं है। मुझे शोक नहीं करना है। क्यों? ये मेरा स्वभाव नहीं। मुझे भयभीत नहीं होना है। क्यों? ये मेरा स्वभाव नहीं। मुझे किसी भी वस्तु में आकर्षित नहीं होना है। क्यों? ये मेरा स्वभाव नहीं। कोई भी चीज हमको क्यों करनी है, क्यों नहीं करनी है, ये मेरा स्वभाव। तो फिर क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सहज शांत होकर के रहना है। ऐसी भावना करो। ये प्रयोग लगातार कोई जीव 6 महीने तक करे और उसको आत्मा का दर्शन न हो, ऐसा हो सकता? सतत ये भावना करें। तो भूल जाएं उदय को, आप एक बार सारी चीजें भूल जाएं, पर अंदर यही रटन किया करें। पाप का उदय आए तो भी ये मुझे नहीं करते करते भी ऐसा करना हो कि ये मुझे नहीं करना है। क्यों? ये मेरा स्वभाव नहीं। कोई पुण्य का उदय आए तो भी ये मुझे नहीं करना है। क्यों? ये मेरा स्वभाव नहीं है। ऐसा करते करते कर्म का जोर कम पड़ता है, कर्म की शक्ति कम पड़ती है। इस भावना को तीव्र किया जाए। मुझे कोई कुछ भी कह देना, मुझे नहीं बोलना है। भले बुरा लग रहा है, सहन नहीं हो रहा, तो मुझे नहीं बोलना है। क्यों? बोलना मेरा स्वभाव ही नहीं।
अब बुरा लग रहा है, वो तो मोहनी कर्म के कारण से वो अपना अभी इतना राग द्वेष है तो है, परंतु बोलेंगे नहीं, दृढ़ता रखिए। बोले तो बात बढ़ेगी, ऐसी भावनाएं करनी पड़ती हैं। जो जो भी अन्य है वो सब मुझे नहीं कर, मैं हूं उस रूपी मुझे रहना। सुंदर, कितनी सुंदर सुंदर भावनाएं। व्यवहार में फिर रुचि नहीं दिखाना, उत्साहपूर्वक व्यवहार करना नहीं। उत्साहपूर्वक का मतलब अंदर से, उपादेय मान करके, प्रसन्नता से करना, शांति से करना, सावधानी से करना, परंतु अंदर से बहुत उत्सुक भावों से करना ठीक है, अच्छा है, परंतु मायूस नहीं होना, उदास नहीं होना, प्रसन्न रहना। क्योंकि जो काम हमको करना है वो काम हम उदास रह के करेंगे अथवा प्रसन्नता से करेंगे, हमको करना ही है वो। जब हमको काम करना ही है तो हम प्रसन्न होकर ही करें, कम से कम हमारी लेशा ठीक रहेगी। लोग ऐसा सोचते हैं, શું કરીએ છે આનું કરવું પડે છે। છોકરાઓ સાથે છે ને, મારી તો ઈચ્છા નથી પણ છોકરાઓ સાથે અમારે મૂવી જોવા જવું પડે, હરવા ફરવા જવું પડે, મને જરાય ન ગમે એટલે હું તો ત્યાં એકદમ મોંઢું ઉતારીને બેસી રહું છું એક બાજુ, હું કાંઈ नहीं। अरे भाई उनके साथ खेलो कूदो सब करो, ऐसा थोड़ी है आप अभी उस भूमिका में हो, मुंह लटका के नहीं बैठने का उस समय। उनको जैसा जैसा अच्छा लगे वैसा वैसा, क्योंकि आप उनके लिए कर रहे हो, आपके लिए थोड़ी कर रहे हो। परंतु इतना ध्यान रखे कि फिर उनकी रुचि कहीं अपनी रुचि न हो जाए। इसलिए ज्ञानी व्यवहार को भी बड़े उत्साह से करते हैं, पर अंदर उत्सुकताएं नहीं रखते हैं, रुचि नहीं रखते हैं, रस लेते नहीं है उस समय। ठीक, नेमिनाथ भगवान शादी करने के लिए जब जा रहे थे, कैसे जा रहे, क्या करे, शादी करनी पड़ती है, शादी तो करनी नहीं चाहिए, रोते रोते जा रहे हैं। राजुलमती से विवाह करने के लिए नेमिनाथ भगवान रोते रोते जा रहे हैं। अरे बड़े ही उत्साह से जा रहे थे, वो ठाट बाट से जा रहे थे विवाह करने के लिए, बीच में वैराग का कारण हो गया। मुंह लटका के काम नहीं करना, पर भीतर से उसका रस नहीं, दोनों में बड़ा अंतर है। किसी को मेरा नहीं मानना, परंतु जो अपने आसपास है उनके साथ अपने को बड़े ही प्रेम से व्यवहार कर, हमारे कारण से वो लोग चार्ज हो, हम हो तो उसको शक्ति मिले। ऐसा नहीं कि निराशा में डूबे रहे। कोई व्यक्ति ऐसा, कोई व्यक्ति ऐसा निराशा, सबका उत्साह ठंडा, તમે આ કરશો તમારા આ કર્મ બંધ થશે, આ કરશો તો આ કર્મ બંધ, कुछ नहीं करने देता वो। ऐसा नहीं भाई, आपके कारण से उत्साह होना चाहिए, लोग प्रसन्नता होनी चाहिए, शांति यानी पॉजिटिव होना चाहिए, परंतु सावधानी, सावधानी हटी और दुर्घटना। दूसरे की जब चिंता होती है ना अपने को, दूसरे की, तभी जाकर के हम प्रसन्न नहीं रह पाते।
हमेशा अपने को दूसरों की चिंता लगी रहती है। कैसे? अभी मेरे को मुंबई जाना है, अब मैं ऐसा विचार करूं, दिन में कितनी जगह जाना हो, इस शरीर का क्या होगा? हाँ, ये किसकी चिंता हो रही है? दूसरे की चिंता हो रही है। ये थक जाए। कौन चलता है, कौन थकता है, कौन बात कर रहा है, इसका निश्चय किया करें। और इस कारण से, उस दूसरे की चिंता के कारण से जीव हमेशा भयभीत रहता है। और फिर ये तो अपनी चिंता हुई, फिर आगे और चिंता करता है। अरे यार, व्याख्यान करना पड़ेगा, तो पता नहीं यार वहां के लोग क्या सुनना पसंद करते हैं। अपनी बात हो सकता है पसंद आए अथवा, अब वो चिंता लगी हमको किस सब्जेक्ट पे बोलना, क्या बोलना, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, ये चिंता। अब दूसरों की चिंता है, पहले शरीर की चिंता है, और दूसरी चिंता किसकी आई? कैसा लगेगा उनको। इस प्रकार से अगर जीव हो तो उसको न तो कोई धर्म का काम करना चाहिए, न कोई धर्म की प्रभावना करनी चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। वो केवल संसार को बढ़ाएगा और कुछ नहीं करेगा। पर चिंता अधमान, अपने आप को सत्य के मार्ग पे चलाते रहो। किसको क्या चाहिए नहीं, क्या नहीं। कोई भी धर्मात्मा वगैरह होते हैं ना, तो कहीं व्याख्यान करने के लिए जाते हैं, तो वहां के जो व्यवस्थापक होते हैं वो थोड़ा कान में ऐसा कहते हैं पहले कि તમે છે ને અહીંયા છે ને આવા પ્રકારનો ઓડિયન્સ છે, તમે આ વસ્તુનું જરા ધ્યાન રાખજો। क्यों? क्योंकि उनको सत्य नहीं, उनको उन सब लोगों को बांध के रखना है कि आ બધા हमारा नाराज થઈ जैसे, इसलिए वो उनको भी बंधन में डालते हैं, बोलने वालों को भी बंधन में डालते हैं कि તમારે આવી જ રીતે બોલવાનું। और उसमें जो स्वाभिमानी होते हैं वो तो कहते हैं नमस्कार आपको भाई, हम अपने हिसाब से बोलेंगे, आपके हिसाब से नहीं बोलेंगे, हम तो भगवान ने जो बताया उसके हिसाब से हमारा होगा, सामने वाले लोगों के हिसाब से भी नहीं होगा, आपकी संस्था के हिसाब से भी नहीं होगा, और मेरे मन का भी नहीं होगा। इन तीनों का नहीं होगा। यहां तो जो जैसा है वैसा, हाँ, भूमिका का ध्यान रखा जाएगा। किस भूमिका का है, कैसा है, वो ध्यान रखा जाएगा कि जिस भूमिका में जो है उसके लिए स्वपर का कल्याण का कारण बने। बाकी बंधनों में नहीं तो जीव क्या है कि धर्म के नाम से इतने बंधन में आ जाते हैं। क्यों? पता है कारण ये कि उसको लोभ है, उसको ये सब करना है, और अगर मेरे से कुछ भी और गलत बोला गया, वहां का अच्छा नहीं लगा, तो अगली बार मुझे नहीं बुलाएंगे। ये उसको डर है, क्योंकि उसको ऐसा करना है। ऐसे लोभी व्यक्ति का वचन नहीं सुनना चाहिए। उसके वचन कोई परमार्थ में कोई उपयोग नहीं होगा, कोई असर नहीं करेंगे ऐसे व्यक्ति के वचन आपको। क्यों? क्योंकि वो तो खुद गुलाम है दूसरों का। जो खुद गुलाम है वो हमको स्वाधीनता कैसे दिला सकता है? देखते हैं समाज में सबको बांध के रखा है, मुट्ठी में रखते हैं लोग।
संत महात्माओं के आसपास जो होता है ना, वो उनको अपनी मुट्ठी में रखते हैं। તમારે આવી જ રીતે કરવાનું, તમારે આમ જ કરવાનું, તમારે આ જ કરવું, આ જ છે, આવા જ પ્રકાર। हाँ भाई, सामान्य सजेशन दें कि यहाँ ऐसा है, इसी प्रकार का है, ऐसा ऐसा है, फिर आपको जो योग्य लगे वो। कोई समय ऐसा था कि राजा धर्मात्माओं के हिसाब से चलता है, धर्म के हिसाब से चलता। आज समय ऐसा आ गया है कि धर्मात्मा राजाओं के हिसाब से चलते कि नहीं? और वो सबसे खतरनाक वस्तु है, क्योंकि राजा के अपने स्वार्थ हैं। राजा मतलब जहां भी जो भी प्रमुख हैं, सब व्यवस्थापक, ये सब राजा हैं। आपको सब उन्हीं के अनुसार करना है, तो वो तो अपना स्वार्थ जैसे सधेगा वैसे ही कहेंगे दूसरे को, और उसमें अपने को अपने सत्य के साथ समझौता करना पड़ता। इसलिए वक्ता के लक्षणों में क्या, निष्पक्ष, निष्प्रही होता है। केवल हम सत्य बताएंगे, आपको जो जैसा कर। ये पर चिंता, पर की चिंता न हो तो हो सकता है नहीं ये। इसलिए पर चिंता अधमा का है, वो बहुत गहराई से अपन सोचेंगे न, तब पता पड़ेगा कि पर की चिंता अधम से भी अधम क्यों है। इस कारण से कि जहां भी हम पर के सापेक्ष जीते हैं, वहां केवल हम कर्म बंद करते हैं, बस। इसलिए अपने सापेक्ष दूसरे के अनुसार नहीं, सत्य के अनुसार जीना है, आगम के अनुसार जीना है, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के अनुसार जीना है, ज्ञानियों की आज्ञा के अनुसार जीना है, दूसरों की चिंता नहीं करनी। बारंबार इन सब चीजों का अपन खूब विचार। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात्र रहे तध्यान मही, पर शांति अनंत सुधामय जी, प्रणमो पद तेवर तेजय। ओ प्रणमो पद तेवर तेजय। सद्गुरु परम कृपाल त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद घन ओ। एक मिनट मौन, आत्म अनुसंधान। ओम शांति शांति शांति। जय सच्चिदानंद।
હા, નરેશભાઈ આ ફરે મુંબઈ યાત્રામાં અમારે સાથે છે. ત્યાંથી આપણે અહીંયા પેલા ભાઈ આવે છે ને પ્રતિકભાઈ, એ પણ 4 દિવસ સાથે રહે. એ પૂના રહે છે, પૂનાથી ત્યાં આવશે. બીજા બધા આપણે તો છે જ. હા, શિબિરમાં હતા. મુંબઈ તો આપણે બીજું એક કોબા છે. એટલે ત્યાં જઈએ તો આમ એવું નહીં લાગે, અહીંયાથી કોઈ લઈને લઈ જવાની કંઈ જરૂર નથી. નીતિનભાઈ ત્યાંના જ છે, એટલે બધું ત્યાં. યદ્યપી મોહમય કીધું છે, પણ હું જ્યારે જ્યારે ગયો ત્યારે મને એવું કંઈ લાગ્યું નહીં. કેમ કે ત્યાં વાત જ ઈ હોય, બીજી કંઈ વાત નહીં હોય. પ્રેમમય છે, ખૂબ જ પ્રેમવાળા, જિજ્ઞાસુ. ભાઈ આપણે સાથે તો બધા એવું રહે છે, બીજું બધા પોતપોતાનો જાણે. આપણે તો જે સામે આપણા સાથે જેવા હોય ને એવા જ માનવા વ્યક્તિને. વ્યક્તિગત જીવનમાં રુચિ નહીં લેવી. કોઈ પણ વ્યક્તિના જ્યારે વ્યક્તિગત જીવનમાં રુચિ લઈએ ને, આપણે વિકલ્પમાં પડીએ. આપણે સામે એ વ્યક્તિ કેવો છે, બસ એ જ છે એમ માનવું આપણે. એ એટલો જ છે, કેમ કે આપણે એનાથી જ મતલબ છે, બીજાથી મતલબ નથી. અને જો પછી વ્યક્તિગત જીવનમાં પડ્યા તો આપણું વ્યક્તિત્વ સમાપ્ત થઈ જાય છે. અનંત અનંત ભાવ ભેદથી ભરેલી ભલી અનંત અનંત નાય નિક્ષેપે વ્યાખ્યાની છે. સકલ જગત હિત કારિણી હારિણી મોહ તારિણી ભવાબ્ધિ મોક્ષ ચારિણી પ્રામાણી છે. ઉપમાપ્યાની જેને તમારા ખવીતે આપવાથી નિજ માપાઈ મેં માની છે. અહો રાજ ચંદ્ર બાળ ખ્યાલ નથી પામતાય જીનેશ્વર તાણી વાણી જાણી તેણે જાણી છે. ગુરુ રાજ તાણી જાણી તેણે જાણી. અણમિયુણ સૌ સિદ્ધે જાણુત્તમ ખવીદ દીહ સંસારે. દસ દસ દો દોય જીણે દસ દો અણપેહણમ વોચ્છે. तत्व विचार में श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य विरचित श्री बारस अणुवेखा सतशास्त्र अन्यत्व भावना गाथा 22 पृष्ठ संख्या 37
अर्णो अर्णं सो यदि अर्णो अर्णं सो यदि मदोत्तिममणाः गोत्तिमण्णत्तो मदोत्ति मम नाह गोत्ति मणन्तो अप्पाणं हुसो यदि अप्पाणं न हुसो यदि संसारमहण्णवे बुद्धम् संसार महर्णवे बुद्धम् अन्नो अन्नं सो यदि अर्णो अर्णं सो यदि मदोत्तिममणाः गोत्तिमण्णत्तो मदोत्ति मम नाह गोत्ति मणन्तो अप्पाणं न हुसो यदि अप्पाणं नौ सो यदि संसारमहण्णवे बुद्धम् संसार महर्णवे बुद्धम् सौ साथे अर्णो अर्णं सो यदि मदोत्तिममणाः गोत्तिमण्णन्तो अप्पाणं न हुसो यदि संसारमहण्णवे बुद्धम् हिंदी पद्यानुवाद स्वामी मरा मम रहा मम प्राण प्यारा यो शोक नित्य करता जड़ ही विचारा पै डूबता भव पयो निधि में निजी की चिंता कभी न करता गलती यही की सब साथ स्वामी मरा मम रहा मम प्राण प्यारा यो शोक नित्य करता जड़ ही विचारा पै डूबता भव पयो निधि में निजी की चिंता कभी न करता गलती यही की गुजराती पद्यानुवाद नहीं सोच तो संसार मां डूबेल प्राणी आत्मने परनी करे चिंताए मारू स्वामीनु एम मानीने नहीं सोच तो संसार मां डूबेल प्राणी आत्मने परनी करे चिंताए मारू स्वामीनु एम मानीने। अर्थ ये जीव इस संसार रूपी महासमुद्र में पड़े हुए अपने आत्मा की चिंता तो नहीं करते हैं, किंतु यह मेरा है और यह मेरे स्वामी का है, इस प्रकार मानते हुए दूसरे की चिंता करते हैं। गुजराती आ संसार रूपी महासागर में डूबेलो जीव पोताना आत्मानी तो જરાય चिंता करतो નથી, पण बीजाओनी चिंता करे छे। वળી आ मारू छे, आ मारा स्वामीनु छे एम मान्या करे छे। उत्तमा स्वात्म चिंता मोह चिंता च मध्यमा अधमा काम चिंता पर चिंता अधमा अधमा। मोटी थप्पड़ लाफो मार्यो छे भाई। ये संसार रूपी समुद्र में प्राणी डूबा हुआ है तो उसको अपने आत्मा की चिंता नहीं है, परंतु उसको अपने आत्मा के साथ लगे हुए पदार्थ हैं उसकी चिंता है। तो कुछ पदार्थों का स्वामी तो वो खुद है, इसलिए वो ऐसा कहता है कि ये मेरे, और कुछ का स्वामी वो खुद नहीं है, कोई और है, तो वो कहते हैं कि ये मेरे स्वामी का है।
अपने स्वामित्व की वस्तु को तो वो अपना कहता है, और अपने स्वामी के स्वामित्व की वस्तु को वो मेरे स्वामी की है यूं करके उनको भी अपना ही कहता है। इसका मतलब ये है कि सब अपना ही हो गया। ये शरीर तो मेरा है, और मेरे पिता का, माता का, बेटे का, पति का, पत्नी का शरीर भी उसका है, इसलिए मेरा है, क्योंकि वो मेरा है। वो मेरा इसलिए उसका जो भी है वो सब मेरा, इसलिए उसका मेरा मेरा जाता नहीं। और जहां भी मेरा मेरा होता है वहां पर चिंता, विकल्प चालू हो जाता। मोक्ष किसका नाम है? बस ये मैं और मेरापना छूट जाए तो मुक्त है। मैं और मेरापना छूट करके केवल ज्ञातापना रह जाए तो वो मुक्त है। ये मैं हूं कौन? ये, और ये मेरा है। અનાદિકાળથી ઉત્પન્ન થયેલો એવો જીવનો અહમ ભાવ, મમત્વ ભાવ તે નિવૃત્ત થવાને અર્થે જ્ઞાની પુરુષોએ આ 6 પદની દેશના પ્રકાશી